गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग कंटिन्यू करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है वाटर डिमांड। अब समझते हैं कि वाटर डिमांड होती क्या चीज़ है। वाटर डिमांड हमने क्या देखा था, किसी भी हमें कम्युनिटी पे वाटर सप्लाई करनी है तो हमने उसके डिज़ाइन के कुछ स्टेप्स देखे थे, जिसमें हमने सबसे पहले क्या देखा था, डिज़ाइन पीरियड देखा था। हमने कितना लिया था, इसको 30 ईयर लेके चले थे डिज़ाइन पीरियड। उसके बाद हमने फोरकास्टिंग का देखा था, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग का। ठीक है, अब इस पॉपुलेशन को हमें क्या सप्लाई करनी है, वाटर सप्लाई करनी है। जो वहां पर जो पॉपुलेशन रहेगा उसको हमें वाटर सप्लाई करनी है। क्लियर है? वाटर सप्लाई करनी है तो उस पॉपुलेशन में जो वाटर जाएगी उसी की पॉपुलेशन को उसकी डिमांड कहलाएगी। क्लियर है? और इस डिमांड को हम कैसे समझेंगे, जैसे हमारा कोई भी कम्युनिटी है, हमारा कोई भी सोसाइटी है, कोई भी कम्युनिटी है, तो वाटर डिमांड होगी वहां पर। तो वाटर डिमांड कैसे होगी, तो वाटर डिमांड को हम क्या समझते हैं, क्यू डिस्चार्ज समझ लेते हैं। तो कैसे रिक्वायरमेंट होगी, वहां पर कितने पॉपुलेशन है, मतलब कितने लोग हैं, कितना पॉपुलेशन है। क्लियर है? मल्टीप्लाई हर एक इंसान को, या तो हर एक इंसान को बोल सकते हैं, या तो हर एक ह्यूमन को कितना पानी चाहिए वहां पर। क्लियर है? मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, पर कैपिटा डिमांड। मल्टीप्लाई पर कैपिटा डिमांड। क्लियर है? हमारा वाटर डिमांड कैसे डिफाइन हुआ, हम इसको समझ गए कि हमारी किसी भी कम्युनिटी पे कितने लोग हैं, उसमें किसी एक इंसान को कितना पानी चाहिए वो हमें पता चल गया। हम टोटल पॉपुलेशन से उसको अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस कम्युनिटी पे कितना पानी चाहिए वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। और यही हमारा क्या होती है, वाटर डिमांड एस्टिमेट करना। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं पर कैपिटा डिमांड, पीसीडी, ये होती क्या चीज है। पर कैपिटा डिमांड, पर कैपिटा डिमांड क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू फुलफिल वाटर नीड्स ऑफ इंडिविजुअल पर्सन पर डे। इंडिविजुअल पर्सन पर डे, जैसे कोई भी एक इंसान को है, उसको एक दिन में कितना पानी चाहिए, तो उसकी खुद की कैपेसिटी होती है, उसी कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं, पर कैपिटा डिमांड। और इसका यूनिट क्या है, एलपीसीडी, मतलब लीटर पर कैपिटा पर डे। क्लियर है? पर कैपिटा पर डिमांड कैसे होते हैं, पर कैपिटा डिमांड क्या है, समझ में आया? इसको हम थोड़ा और अच्छे समझते हैं। जैसे यहाँ पर बहुत सारे बच्चे लोग हैं, इसमें बहुत सारे बच्चे लोग हैं, तो ये एक बच्चा पानी पी रहा है, इस बच्चे की डिमांड कितनी है, इस बच्चे को जो पानी मिल रहा है, इस बच्चे की डिमांड कितनी है, मतलब वन इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं ना, इस बच्चे की डिमांड कितनी है, उसके नीड को फुलफिल करने के लिए, नीड को क्या करने के लिए, फुलफिल करने के लिए। इसी को ही हम क्या बोलेंगे, एल पी सी डी, लीटर पर कैपिटा डिमांड, क्योंकि इस इंडिविजुअल को कितना पानी चाहिए उसके नीड को फुलफिल करने के लिए। क्लियर है? समझ में आया पर कैपिटा डिमांड होती क्या चीज है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर एक बच्चा दिखाया गया है, ये एक बच्चा है, इस बच्चे के पीछे एक घर है। इस बच्चे की नीड तो हमने देख लिया लीटर पर कैपिटा पर डिमांड के अकॉर्डिंग। उसके बाद ये बच्चा किस में रहता है, एक घर पे रहता है, तो इस घर में भी तो कुछ नीड होगी वाटर की, उसको देखेंगे। जैसे ये बच्चा बड़ा होके कॉलेज गया,
तो ये कॉलेज है, इंस्टीट्यूशनल है, तो यहाँ पर भी पानी की नीड होगी। जैसे कुछ पब्लिक पैलेस है, इसमें भी कुछ पानी की नीड होगी, जैसे चर्च पे या फायर स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, गैरेज पे, होटल पे, लाइब्रेरी पे, सिनेमा घर पे, रेलवे स्टेशन पे, सभी जगह अपनी अपनी पानी की जरूरत पड़ेगी, वहां पर वाटर डिमांड होगी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसमें वाटर डिमांड कैसा है। तो यहाँ पर देखते हैं टाइप्स ऑफ वाटर डिमांड। ये जो डिमांड है ये किसके अकॉर्डिंग है? हमारा आईएस कोड है 1172/2012। क्लियर है? हमारा वाटर डिमांड किसके अकॉर्डिंग है? आईएएस 1172/2012 के अकॉर्डिंग। जैसे सीरियल नंबर, टाइप्स ऑफ डिमांड, लो इनकम ग्रुप के लिए है, फिर हाई इनकम ग्रुप या एमआईजी जो मीडियम इनकम ग्रुप है, इन दोनों का लगभग सेम ही होता है। और परसेंटेज ऑफ टोटल डिमांड, फिर टोटल डिमांड का कितना परसेंटेज होती है। ठीक है, और जो एलआईजी एमआईजी है वो किस पे है? एलपीसीडी पे है। क्लियर है? किस में है? एलपीसीडी पे। तो हम देखते हैं हमारा पहला, क्या देख रहे हैं? डोमेस्टिक डिमांड, जो हाउसेस में यूज हो रही है। जैसे एक बच्चा था, बच्चे को घर पे रहना था, उस घर पे जितनी जरूरत रहेगी, नहाना, कपड़ा धोना और बहुत सारे काम हैं, उन सबके लिए जो यूज होगी पानी की, वो एलआईजी के लिए कितनी होती है? 135 लीटर पर कैपिटा पर डिमांड। क्लियर है? कितनी होती है? 135। वही एमआईजी या तो एचआईजी पे जाते हैं तो कितना हो जाता है? 200 एलपीसीडी। क्लियर है? कितनी हो जाती है? 200 एलपीसीडी। और ये कितनी होती है टोटल का? 50 से 55% तक का ये कवर कर लेती है, जो टोटल डिमांड होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल में कितनी होती है? 70 एलपीसीडी एचआईजी एलआईजी के लिए, और एचआईजी के लिए भी कितनी होगी? 70 एलपीसीडी होगी। क्लियर है? और ये कितना कवर कर लेती है? 20 से 25% ऑफ टोटल डिमांड कवर करती है। जो हमारा पब्लिक पैलेस है, वहां पर वाटर डिमांड कितनी हो जाती है? एलआईजी के लिए 10 एलपीसीडी और एचआईजी एमआईजी के लिए कितनी हो जाएगी? 10 एलपीसीडी। और ये टोटल कितना परसेंट कवर कर लेती है? लगभग 5% कवर कर लेती है। जो लॉसेस एंड थेफ्ट्स है, जो पानी की चोरी होती है, उन सब से एलआईजी पे कितनी? 55 एलपीसीडी, और एचआईजी और एमआईजी पे भी 55 एलपीसीडी तक जाती है। और ये लगभग कितना कवर कर लेती है? 15 से 20% तक का ये कवर कर लेती है। क्लियर है? तो हम देखते हैं, तो एलआईजी पे टोटल डिमांड है, जैसे हमारा बात करते हैं हम टोटल डिमांड की। अगर हम टोटल वाटर डिमांड यहाँ पर लिखते हैं, टोटल वाटर डिमांड की बात कर रहे हैं, तो एलआईजी पे कितनी हो जा रही है? 270 लीटर कैपिटा पर डिमांड। क्लियर है? कितनी हो रही है? 270 हो रही है। अगर हम एचआईजी और एमआईजी की बात करते हैं, तो उसमें कितनी हो रही है? 335 एलपीसीडी। क्लियर है? कितना हो रही है? 335 एलपीसीडी, 335 एलपीसीडी एचआईजी और एमआईजी के लिए। यहाँ तक समझ आया? आगे हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर एक नोट के फॉर्म पे देख लेते हैं। एवरेज पर कैपिटा डिमांड या डोमेस्टिक वाटर डिमांड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर हम इसको स्टार मार्क्स करके भी चलते हैं तो सीधा सीधा एग्जाम पे पूछ लिया जाता है, एई और जेई एग्जाम पे। एवरेज पर कैपिटा डिमांड या डोमेस्टिक वाटर डिमांड कितनी होती है?
135 LPCD। क्लियर है। अगर हम मैक्सिमम पर कैपिटा डिमांड या मैक्सिमम वाटर डिमांड की बात करते हैं डोमेस्टिक के लिए, कितनी हो जाती है 200 LPCD। क्लियर है। अब हम देखते हैं फायर डिमांड के बारे में। जैसे फायर डिमांड कुछ कुछ अथॉरिटी है उनके थ्रू दिया गया है। जैसे अथॉरिटी, इन्होंने फॉर्मूला दिया है, पी किस में है 1000 पे है, और डिस्चार्ज फॉर 1 लाख पॉपुलेशन के लिए कितनी है। जैसे अमेरिकन इंश्योरेंस एसोसिएशन ने दिया है, क्यू जो होगी डिस्चार्ज लीटर पर मिनट पे है। डिस्चार्ज किस पे है लीटर पर मिनट पे है। तो हम देख रहे हैं 4637 अंडर रूट पी 1 माइनस 0.01 अंडर रूट पी आ रही है। क्लियर है। इसका फॉर्मूला ये है, और 1 लाख पॉपुलेशन के लिए कितनी आ रही है 41760 लीटर पर मिनट आ रही है। अगर हम कुचलिंग फार्मूला की बात करते हैं तो उसमें कितना आ रही है, जो डिस्चार्ज आएगा वो किसमें आएगा लीटर पर मिनट पे ही आएगा। तो ये कितना होती है 3182 अंडर रूट पी। तो 1 लाख पॉपुलेशन के लिए कितनी हो जा रही है 31800। क्लियर है। अगर हम फ्री मंथ फार्मूले पे देखते हैं तो उस पे देखते हैं डिस्चार्ज होगा लीटर पर मिनट पे कितनी हो रही है 1136.5 P/5 + 10। इसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं डिस्चार्ज 1 लाख पॉपुलेशन के लिए कितनी हो रही है 35050। और मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट मैनुअल फार्मूला के अकॉर्डिंग डिस्चार्ज किसमें किलो लीटर पे पर डे पे 100 अंडर रूट पी। और एक किसके लिए यूज होगा जब पॉपुलेशन 50,000 से ज्यादा है तभी फार्मूला यूज करेंगे। कितना 100 अंडर रूट पी। क्लियर है। जो हमारा आईएस कोड भी इसी को ही फॉलो करता है। जिसमें 1 लाख पॉपुलेशन के लिए कितनी हो जाएगी 31623। क्लियर है। हायर डिमांड, यहां तक हो गया। आगे कंटिन्यू करते हैं। हम इसमें देखते हैं फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन मतलब सीधा समझ रहे हैं, जो हमारा लेके चलते हैं हम इसको एक एवरेज डिस्चार्ज वाटर की, और ये हमारा टाइम है आवर पर डे पे जो टाइम है वो, और ये हमारा अगर डिस्चार्ज लेके चल रहे हैं तो हम इसमें फ्लक्चुएशन को समझते हैं। फ्लक्चुएशन है क्या चीज। इसमें हम इसमें देख रहे हैं कि टाइम के साथ इसमें वेरिएशन हो रही है। एक एवरेज वैल्यू से इसमें टाइम के साथ क्या हो रही है वेरिएशन होती जा रही है, और इसी को ही इसमें क्या बोलते हैं फ्लक्चुएशन बोलते हैं। क्लियर है। हम क्या देख रहे हैं, ये हमारा एवरेज तो है, तो इससे जो मैक्सिमम डिस्चार्ज आ रही है ये फ्लक्चुएट हो रही है, और ये जो हमारा एवरेज से जो मिनिमम की ओर जा रही है ये हमारा क्या हो रही है फ्लक्चुएट हो रही है। इसी को ही हम फ्लक्चुएशन दे रहे हैं। जैसे इसमें टाइम के साथ सुबह से जैसे वेरिएशन हो रही है, शाम तक में जो वाटर की डिमांड है उस पर। क्लियर है फ्लक्चुएशन। हमने फ्लक्चुएशन को देखा वो क्या होती है, मैक्सिमम डिमांड डिवाइड बाय एवरेज डिमांड होती है। अगर फ्लक्चुएशन देखते हैं एवरेज से मैक्सिमम की ओर जा रही है, अगर मैक्सिमम से मिनिमम की ओर आ रही है तो हम क्या देखते हैं एवरेज डिमांड बाय मिनिमम डिमांड।
क्लियर है? एवरेज डिमांड बाय मिनिमम डिमांड। फ्लक्चुएशन समझ में आया? अब देखते हैं हमारा एवरेज डेली डिमांड क्या होती है। हम क्या देखते हैं, हमारा जो एवरेज डेली डिमांड है वो कितनी होती है? 1.8 मल्टीप्लाई एनुअल एवरेज डेली डिमांड, मैक्सिमम एवरेज डेली डिमांड, सॉरी एवरेज डेली डिमांड क्या होती है हमारा जो एवरेज डेली डिमांड होती है, जो पॉपुलेशन होती है टोटल, मल्टीप्लाई कर देते हैं पर कैपिटा डिमांड से, तब जाके हमारा क्या निकलती है, एवरेज डेली डिमांड कितनी हो रही है उसको निकाल लेते हैं। अगर हम मैक्सिमम डेली डिमांड की बात कर रहे हैं तब क्या हो जाता है हमारा ये 1.8 मल्टीप्लाई एनुअल एवरेज डेली डिमांड, क्या हो जाती है ये, एनुअल एवरेज डेली डिमांड। अगर हम मैक्सिमम आवरली डिमांड की देखते हैं तो हमारा मैक्सिमम आवरली डिमांड है, मतलब मैक्सिमम डेली डिमांड है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, QMD, मैक्सिमम डेली डिमांड हो गया। अगर मैक्सिमम आवरली डिमांड की बात कर रहे हैं तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, QMH, मैक्सिमम आवरली डिमांड। तो ये क्या हो सकता है हमारा, लीटर पर आवर के फॉर्म पे भी हो सकती है कि 1 घंटे पे कितना लीटर चाहिए। ठीक है, तो हम इसको क्या जानते हैं, 1.5 मल्टीप्लाई एवरेज आवरली डिमांड आवरली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे, एवरेज आवरली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे। क्लियर है? हमारा QMH क्या हो रही है, 1.5 इंटू एवरेज आवरली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे। हम इसी को आगे समझते हैं। तो 1.5 फैक्टर तो है, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, एवरेज आवरली डिमांड ऑफ द मैक्सिमम डे। अगर हम मैक्सिमम डे की बात कर रहे हैं, एवरेज आवरली डिमांड निकल रही है, तो एक दिन में कितना होता है, 24 आवर होती है, तो ये कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम डेली डिमांड हो जाएगा। मैक्सिमम डेली डिमांड, अगर हमारा मैक्सिमम डेली डिमांड है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, 1.5 मल्टीप्लाई 1.8, मैक्सिमम डेली डिमांड क्या होती है, 1.8 क्या होती है, एनुअल एवरेज डेली डिमांड होती है। क्लियर है? डिवाइड बाई 24, तब हमारा ये क्या हो जाता है, 2.7 मल्टीप्लाई एनुअल एवरेज आवरली डिमांड। क्लियर है? इसमें फैक्टर कितनी हो गई, 2.7 एनुअल एवरेज आवरली डिमांड। ठीक है, हम इसमें एक देखते हैं गोडरिच इक्वेशंस। अब हम देखते हैं कि इस इक्वेशन का यूज कब करते हैं। अगर हमारे पास फ्लक्चुएशन है, उस फ्लक्चुएशन को हम कैलकुलेट करने के लिए, उस फ्लक्चुएशन के अकॉर्डिंग ही हम कैलकुलेट करने के लिए ही यूज करते हैं फ्लक्चुएशन के लिए।
तो हम इसमें क्या देखते हैं, गुडरिच इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो हमारा परसेंटेज फ्लक्चुएशन होती है, हमारा परसेंटेज फ्लक्चुएशन हम लेके चलते हैं P, तो हमने देखा था क्या होती है, मैक्सिमम डिमांड बाई क्या होती है, वो एवरेज डिमांड होती है। मैक्सिमम डिमांड बाई क्या होती है, वो एवरेज डिमांड होती है। अगर परसेंटेज के फॉर्म पे है, परसेंटेज पे है। क्लियर है? तो इसका एक इक्वेशन है जो क्या होती है, 180 टी के पावर पे -0.1। क्लियर है? इसमें जो हमारा टी होता है वो क्या है, टाइम है, जो किसमें है, डे पे है। क्लियर है? और ये जो टाइम डे पे है वो हमेशा बराबर होगी या तो एक दिन से ज्यादा होगी। क्लियर है? ये हमारा गुडरिच इक्वेशन का है। अगर परसेंटेज पॉपुलेशन निकालना हो तो, परसेंटेज फ्लक्चुएशन निकालना हो तो। क्लियर? आगे देखते हैं फ्लक्चुएशन के बारे पे। जैसे कुछ टाइम दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग फ्लक्चुएशन, ये तो स्टार मार्क कर लेते हैं। जैसे हमारा आवरली है तो इसका फ्लक्चुएशन कितनी होती है, 2.7। अगर डेली है तो उसका फ्लक्चुएशन कितनी होती है, 1.8। वीकली है तो उसका फ्लक्चुएशन कितनी होती है, 1.48। मंथली है तो उसका फ्लक्चुएशन कितनी होती है, 1.28। ईयरली है तो उसका फ्लक्चुएशन कितनी होती है, 1। अब फ्लक्चुएशन का मतलब हम समझ रहे हैं ना, क्यू मैक्सिमम बाई क्यू एवरेज। अगर हमें आवरली बात करनी है तो हमने क्या देखा था, क्यू मैक्सिमम बाई क्यू एवरेज इक्वल टू 2.7। सेम ऐसे ही है सबका, आवरली का, डेली का, वीकली का, मंथली का, ईयरली का। क्लियर है? और यहाँ पर हम देखते हैं एक नया टर्म जिसको बोला जाता है CID या कोइंसिडेंट ड्राफ्ट। अब देखते हैं हमारा कोइंसिडेंट ड्राफ्ट होती क्या चीज है। कोइंसिडेंट ड्राफ्ट होती है, वो हमारा क्या है, QMD। क्लियर है? प्लस QFD। QMD हमारा क्या है, मैक्सिमम डेली डिमांड। QFD हमारा क्या है, फायर डिमांड। इन दोनों को जब ऐड कर देते हैं तब हमारा क्या हो जाता है, कोइंसिडेंट ड्राफ्ट बन जाती है। क्लियर है? कोइंसिडेंट ड्राफ्ट क्या है? यहाँ तक समझाया? अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट डिजाइन। जो हमारा वाटर सप्लाई स्कीम है वो कैसे डिजाइन किया जाता है या किस डिस्चार्ज के बेसिस पर डिजाइन किया जाता है, उसको देखते हैं। रॉ वाटर डिजाइन, जो हमारा रॉ वाटर डिजाइन होती है वो किसके लिए होती है, हमने क्या देखा था, मैक्सिमम आवरली डिमांड देखा था
और एक क्या हमने देखा था, मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस हायर डिमांड। क्लियर है? इन दोनों वैल्यू पे जो मैक्सिमम आएगा उसके लिए हमारा वाटर सप्लाई स्कीम में तो रॉ वाटर डिजाइन किया जाता है। किसमें मैक्सिमम आवरली डिमांड या तो कोइंसिडेंट डिमांड, इन दोनों वैल्यू पे जो हमारा मैक्सिमम आएगा उसी के लिए डिजाइन किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? इसको हम थोड़ा और अच्छा डिटेल समझते हैं, क्योंकि ये चीजें हमें फील होनी चाहिए कि ये क्यों होता है। तो ये समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। हम इस प्रॉब्लम पे देखते हैं एस्टिमेट वेरियस डिजाइन डिमांड फॉर अ सिटी of population of 2 lakh with per capita demand कितनी है 200 LPCD, और बोल रहा है कि assume QFD of higher demand equal to 16 MLD। क्लियर है? तो हमने क्या देखा था, हम बाकी चीजें नहीं निकाल रहे हैं, इसमें सिर्फ हम देख रहे हैं कि हमारा रॉ वाटर जो डिजाइन स्कीम है वो किसके लिए किया जाता है, तो उसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। हमने क्या देखा था, एक एनुअल एवरेज डेली डिमांड देखा, एक एनुअल एवरेज डिमांड देखा था। हम उसको क्या बोलते हैं, क्यू एवरेज। जो हमारा क्यू एवरेज है वो कितनी होती है, पॉपुलेशन कितनी है, 2 लाख है, कितनी हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 के पावर पे 5 इनटू पीसीडी पर कैपिटा डिमांड कितनी है 200 है, तो ये कितनी हो जाएगी 40 MLD हो जाएगी। क्लियर है? ये हमारी कितनी हो जाएगी 40 MLD। हम दूसरा चीज क्या देख रहे हैं, QMD देख रहे हैं। हमारा QMD मतलब मैक्सिमम डेली डिमांड। ठीक है, हम मैक्सिमम डेली डिमांड क्या होती है, हमने क्या देखा था 1.8 इंटू क्यू एवरेज, तो क्या हो जाएगी हमारा ये 1.8 इंटू 40, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 8 है 72 MLD। क्लियर है? हमारा मैक्सिमम डेली डिस्चार्ज कितनी आ गई, ये तो डेली डिमांड कितनी आ गई 72 मिलियन लीटर पर डे।
ठीक है। और एक चीज हम देख लेते हैं, मैक्सिमम आवरली डिमांड। तो हमने क्या देखा था, 2.7 इंटू क्यू एवरेज। तो हमारा क्या था वो 2.7, एवरेज कितनी हो रही है, 40 mld। तब हमारा ये कितना आ रहा है, 108 mld। क्लियर है। तो हमने रॉ वाटर डिजाइन स्कीम के लिए क्या देखा था, QMH 108 mld की आ रही है, ठीक है। और हमने क्या देखा था, QMD प्लस QFD, ये कितनी होगी, 72 प्लस 40। अगर हम देखते हैं 72 प्लस 40 तब कितनी हो रही है, 112 mld। क्लियर है। 112 मिलियन लीटर पर डे। तो हमने रॉ वाटर डिजाइन स्कीम के क्या देखा था, दोनों पे जो मैक्सिमम होगा उसके लिए डिजाइन किया जाएगा। मतलब क्या होगा, जो हमारा रॉ वाटर डिजाइन स्कीम होगा उसके लिए किसके लिए डिजाइन किया जाएगा, 112 मिलीलीटर पर डे के लिए। अब देखो, अगर आवरली हम प्रोवाइड कर दे तो कितनी होती, 108 मिलियन लीटर पर डे, ठीक है। अगर एक्सीडेंटली कहीं पर आग लग जाती तो उसकी डिमांड को तो ये फुलफिल नहीं कर पाता है, ठीक है। उसकी डिमांड को क्या करता है, ये फुलफिल नहीं कर पाता। तभी हम क्या करते हैं, जो मैक्सिमम आवरली डिमांड है और CID कोइंसिडेंटल ड्राफ्ट, इन दोनों पे जो मैक्सिमम आता है उसको डिजाइन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। यहां तक समझ आया। और हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कुछ जैसे इंस्टीट्यूशनल है, या कॉमर्शियल वाटर डिमांड। कॉमर्शियल वाटर डिमांड, तो हम इसमें देखते हैं, फर्स्ट जैसे हमारा सिनेमा थिएटर है, इसमें कितनी चाहिए, 18 LPCD चाहिए। क्लियर है। और हमारा जो ऑफिस है, ऑफिसेस, जो होटल्स है, इन सब में कितनी चाहिए, 45 LPCD चाहिए। क्लियर है। जो हमारा स्कूल्स है, कॉलेजेस है, उस पे कितना चाहिए, इसको दो पार्ट पे देख लेते हैं।
एक जो ओनली डे टाइम पे, एक दूसरा क्या है रेसिडेंशियल है। इनके अकॉर्डिंग देखते हैं, जो हमारा डे टाइम है ओपन होता है उसके लिए कितना चाहिए 90 to 135 LPCD। जो हमारा कॉमर्शियल है उसमें कितनी चाहिए 135 to 200 LPCD तक वाटर चाहिए। और एक क्या है हॉस्पिटल है, उसमें वाटर की रिक्वायरमेंट कितनी होती है 450 लीटर पर कैपिटा पर डे। क्लियर है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें हैं, स्टार मार्क कर लेते हैं। ये हमारा सिनेमा थिएटर है, उसमें कितनी 18 LPCD चाहिए। ऑफिस है या हमारा होटल्स है उसमें कितनी चाहिए 45 LPCD चाहिए। स्कूल कॉलेज है जो डे टाइम ओपन हो रही है उसमें कितनी चाहिए 90 to 135। लेकिन जो रेसिडेंशियल है उसमें कितनी चाहिए 135 to 200 LPCD चाहिए। और हमारा जो हॉस्पिटल है उसमें कितनी चाहिए 450 LPCD चाहिए। क्लियर है, ओके थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिए। ओके थैंक यू।